बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। आज की वीडियो स्पेशली अगर आप भी पीपीएससी के टाइपिंग टेस्ट के वाले से कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है किसी भी पोस्ट पर, चाहे जूनियर क्लर्क, इसके अलावा पटवारी के वाले से, जो भी क्लरिकल जॉब्स हैं जिनमें टाइपिंग टेस्ट मीन के मैंडेटरी होता है, उस मराहल से आपको गुजरना पड़ता है। तो अगर आप भी इसी मराहल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि आज की वीडियो स्पेशली अभी रिसेंटली जिन्होंने कैनाल पटवारी, सबसे पहले उन तमाम कैंडिडेट्स को मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने केनाल पटवारी के प्रोफेशनल टेस्ट के वाले से मीन के जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। काफ़ी कैंडिडेट्स के मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज आ रहे थे, पर्सनली तौर पर आप लोगों ने भी मैसेज किया व्हाट्सएप के थ्रू, और देन आप लोग रिसेंटली जो वीडियोज़ हैं उन पर भी कमेंट्स कुछ कैंडिडेट्स ने किए हैं। तो अल्लाह पाक उन तमाम कैंडिडेट्स को, नेक्स्ट प्रोसेस अब स्टार्ट होने जा रहा है, उनमें भी कामयाबियाँ अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी आमीन लिख देना है। तो आज की वीडियो टाइपिंग टेस्ट के वाले से है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ कि आप लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट है वो किस सॉफ्टवेयर पर पीपीएससी में लिया जाता है, फर्दर कीबोर्ड किस तरह का आप लोगों के साथ मीन के पीपीएससी आप लोगों को पेश करेगा, आप लोगों ने किस तरह के कीबोर्ड पर टेस्ट देना है, ठीक है, पैराग्राफ किस टाइप का होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइपिंग के वाले से काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड अभी कम है, तो वो अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे कुछ ही दिनों में इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हवाले से भी आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी 45 टू 50 बाज़ मैं घर में 52 मीन के 50 से अबव भी निकाल लेता हूँ, ठीक है, अगर मूड में हो। वैसे नॉर्मली 45 टू 50 होती है। तो पर्सनली तौर पर एक्सपीरियंस जो मेरा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि बाकी प्रैक्टिस के वाले से भी कुछ एक जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, जो अच्छी वेबसाइट है, वैसे तो काफ़ी वेबसाइट हैं जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जिस पर मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी भी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, तो वही मैं वेबसाइट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, इंशाल्लाह ये वीडियो में मैं आप लोगों का कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप लोगों को पीपीएससी की वेबसाइट पर काफ़ी कैंडिडेट्स को पता चल चुका होगा कि पीपीएससी ने नेक्स्ट कुछ रीजन्स का भी रिजल्ट अपलोड कर दिया केनाल पटवारी में, कि जिन्होंने प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया तो आप ये चेक कर सकते हैं। ये देखिए रिटर्न रिजल्ट्स ऑफ वेरिएबल, तो आपने इधर क्लिक कर देना है। देन आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो ये आप चेक कर लें, बहावलपुर, फर्दर ये आप शेखुपुरा, और नेक्स्ट सरगोदा, नीलीबा, ठीक है, और दैन लाहौर, कोटद्दू, इन तमाम रीजन्स के पीपीएससी ने आज रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट कर दिया। इससे पहले पीपीएससी ने लाहौर और डीजी खान के रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट की थी, ठीक है, अब 3 से 4 रीजन्स की आज कर दिया है। कल को भी पीपीएससी हो सकता है कि और रीजन्स की कर दे, ठीक है। तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में आप लोगों का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट के वाले से अपडेट है ना, पीपीएससी इंशाल्लाह आप लोगों को कंफर्म है कि वो अपलोड कर देगा। सबसे पहले आप लोगों का इतना ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पर्सनली तो भी पूछ रहे हैं कि सर पीपीएससी में कीबोर्ड किस टाइप का पेश किया जाता है जहां पर आपने टेस्ट देना होता है। देखिए कीबोर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके घर में जो जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अगर उस कीबोर्ड को आप वहां ले जाएंगे फिर तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप कहीं और जगह जाकर मीन के कहीं और कीबोर्ड पड़ा है ना, किसी दूसरे कीबोर्ड पर प्रैक्टिस मीन के टेस्ट देंगे तो वहाँ आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो कीबोर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसी वजह से मैंने ये मीन के मुनासिब समझा कि आप लोगों के इस क्वेश्चन का भी आंसर शेयर किया जाए। तो पीपीएससी में जो आप लोगों को कीबोर्ड मीन के जो नॉर्मली पेश किया जाता है ना, वो इस तरह का होता है, ठीक है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए गूगल पर डेल का कीबोर्ड होता है, ठीक है। तो आपने इस कीबोर्ड पर लाजमी प्रैक्टिस करनी है, बल्कि मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने इसी पर ही प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो इस पर अच्छे से फ्लो आपने घर में बना के जाना है। इसी तरह का आपको कीबोर्ड वहाँ पेश किया जाएगा। नॉर्मली हर सेंटर में ऐसा कीबोर्ड पेश किया जाता है। बाकी हो सकता है कि इससे हटके भी दे दिया जाए, लेकिन आज तक मैंने वैसे सुना नहीं है कि डेल से हटके भी कोई कीबोर्ड वहाँ पेश किया गया हो, ठीक है। तो अगर आपकी किस्मत मीन कि अच्छी उस दिन ना हुई तो हो सकता है कि वो कीबोर्ड ख़राब हो और इस रिप्लेसमेंट जो की गई हो वो कोई और कंपनी का कर दिया गया हो, ठीक है। तो बाकी जो ज़्यादा चांसेस हैं वो डेल की हैं, ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों का पीपीएससी किस सॉफ्टवेयर पर टेस्ट लिया जाता है। काफ़ी कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे होते हैं। तो देखिए पीपीएससी नॉर्मली जो टेस्ट लेता है ना, वो आप लोगों का टाइपिंग मास्टर पर लेता है, ठीक है। टाइपिंग मास्टर का मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा। ये आप टाइपिंग मास्टर का व्यू चेक भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। बाकी प्रैक्टिस तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स इन्होंने जो मीन के स्टार्टिंग ही नॉर्मली कैंडिडेट्स इसी से लेते हैं, ठीक है। तो टेस्ट भी आप लोगों का इसी पर लिया जाएगा, लेकिन इसमें जो पैराग्राफ होंगे ना, वो कस्टम पैराग्राफ पीपीएससी अपने तौर पर मीन के खुद से पैराग्राफ ऐड करके ना कोई भी रेंडमली कोई उठा सकता है, ठीक है, कहीं से भी।
तो वो आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मली टाइपिंग मास्टर में पैराग्राफ होते हैं ना, उनमें से नहीं उठाएगा पीपीएससी, ये बात माइंड में रख के जाइएगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से पीपीएससी ऐड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो पैराग्राफ पीपीएससी ऐड करेगा वो किस टाइप का होता है, ठीक है। ईजी होता है या डिफ़िकल्ट होता है। देखें, आप सभी को पता है, ये वैसे डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि कनाल पटवारी की जो टाइपिंग टेस्ट होने जा रहा है उसमें 40 वर्ड पर मिनट स्पीड मेंशन की गई है, ठीक है। आप लोगों ने 40 निकालनी है। एक चीज़ और माइंड में रखिएगा, 40 का मतलब 40 है। अगर 39 वर्ड पर मिनट भी आपने स्पीड निकाल दी ना, तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो टाइपिंग टेस्ट के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। तो 40 निकालने के लिए आप सभी को पता होगा कि यार 40 निकालने के लिए ना पैराग्राफ अगर वो इतना ही डिफ़िकल्ट डाल देंगे तो फिर ऐसे तो यार कुछ कैंडिडेट्स ही होंगे, 100 में 2 से 3 कैंडिडेट्स जो टाइपिंग टेस्ट को पास कर लेंगे। अगर वो हर वर्ड मीन के लाइन में बड़ा बड़ा मीन के वर्ड को ऐड कर देंगे तो ऐसा कभी भी देखा नहीं गया। मैंने खुद भी मीन के पीपीएससी का टेस्ट दिया हुआ है और भी जितने कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, मीन के पास किया हुआ है ना, तो नॉर्मली यही देखा गया है कि आसान ही पैराग्राफ होता है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट पर वैसे डिपेंड करता है। अगर 25 है तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर 40 है ना तो फिर आसान पैराग्राफ होता है। उसमें वर्ड्स भी होते हैं, नंबरिंग भी होती है, सिंबल्स भी होते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग प्रैक्टिस के वाले से कुछ वेबसाइट का पूछ रहे थे, तो देखिए मैं जिस पर प्रैक्टिस मैंने खुद भी की है, ठीक है, जिस पर मुझे बहुत अच्छा सा मीन के फ्लो मिला है, तो मैं उस वेबसाइट का लाजमी जिक्र आप लोगों के सामने मीन के करूँगा। तो ये देखिए गूगल पर आकर ना अपने typing.com के नाम से एक वेबसाइट है, वो सर्च करनी है। जब आप उस पर मीन के ओपन करेंगे ना तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस वेबसाइट की मुझे सबसे जो अच्छी बात ये लगती है कि इसमें एक तो पैराग्राफ हर बार चेंज होकर आपके सामने मिन के पेश किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो टाइपिंग मास्टर पर एक ही पैराग्राफ पर ना प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, ठीक है। कभी उन्होंने 25 निकाल दी, 26 निकाल दी, 30 निकाल दी, 32 निकाल दी, लेकिन वो 25, 30, 35 के दरमियान ही अटके रहते हैं और काफ़ी टाइम ही वहाँ ही अटके रहते हैं। तो वजह यही है कि वो डिफरेंट वर्ड्स की प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो आपको मैं फर्दर बताने जा रहा हूँ कि आपने अगर आप भी इस प्रॉब्लम में अटके हुए हैं ना, तो मैं आपको उसका सलूशन भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको इस वेबसाइट का बता रहा था। तो इस वेबसाइट की खास बात पता क्या है, इसमें हर टाइप के वर्ड मिलेंगे, ठीक है। ये देखें एक सीक्वेंस के साथ मैंने इनकी ना वर्डिंग को नोट किया हुआ है कि ज़्यादा कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ना ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। बाकी आपको नंबरिंग भी मिलेंगी और नेक्स्ट आपको सिंबल्स भी मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह के आप लोगों को सामने मीन के वो पीपीएससी जो पैराग्राफ ऐड करेंगे ना, ऐसे ही पैराग्राफ होगा अगर 40 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये बेस्ट है typing.com। बाकी और भी हैं, ठीक है, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने पर्सनली तौर पर आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, आपके लिए भी बेनिफिट लाजमी होगी ये वेबसाइट, ठीक है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, तो आप इस वेबसाइट पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग आपने 5 वर्ड पर मिनट की रखते हुए ही प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट का टाइम होगा ना, ड्यूरेशन होगी, वो 5 मिनट की होगी, ठीक है। आपने 5 मिनट में 40 वर्ड पर मिनट स्पीड निकालनी होती है पीपीएससी के प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। अच्छा जी, आखिर पर बात करते हैं कि आपने प्रैक्टिस कहाँ करनी है। अच्छा जी, आखिर पर बात करते हैं कि आप लोगों ने अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करना है। अगर आप भी 20, 25, 30, 35 के दरमियान अटके हुए हैं ना, तो आप कैसे जंप कर सकते हैं 40 to 45, 50 तक भी। एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी घर में 35, 40 स्पीड है ना, तो आप कभी भी वहाँ 40 नहीं निकाल सकते। ये आप अपने माइंड में रखते हुए जाइएगा, क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाएंगे ना, तो वहाँ थोड़े से हालात आपको डिफरेंट मिलेंगे। घर में कोई भी आपको देखने वाला नहीं होता, तो आप इजीली निकाल लेंगे 40 तक भी, ठीक है। लेकिन जब आप वहाँ टेस्ट देने जाएंगे ना, तो लाजमी 5 से 10 मिनट के ना वर्ड्स का आप लोगों के सामने वहाँ डिफरेंस शो होगा। तो आपने क्या करना है, घर में आपने 50 to 55 अपनी स्पीड निकाल के जाना है, ठीक है। अच्छे से इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी घर में 45, 50 के राउंड अबाउट तो लाजमी आनी चाहिए, फिर ही आप वहाँ 40 वर्ड पर मिनट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात अपने माइंड में सेव रख के जाइएगा और इसी के अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस करनी है कि 50 to 55 आपकी प्रैक्टिस घर में होनी चाहिए। बाकी उन कैंडिडेट्स की भी बात कर लेते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट लेना है ना, तो वो कहाँ से अपना स्टार्ट ले सकते हैं। तो आपने अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले आपने जो बेसिक इनका कोर्स है उस पर प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से आपने फ्लो बनाने लेना है, कहाँ इनके बटन कीबोर्ड पर ना आपकी फिंगर्स की एडजस्टमेंट जब हो जाएगी, देन आप लोगों ने ये टाइपिंग टेस्ट पे आ जाना है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट पर आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा। जब आप टाइपिंग टेस्ट पर भी अच्छे से मीन के पैराग्राफ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, प्रैक्टिस तो स्टार्ट बहुत से कैंडिडेट्स ले लेते हैं, 20 से 25, 30 तक ना कैंडिडेट्स की नॉर्मली स्पीड ना घर में आ जाती है। लेकिन मसला तब आता है जब वो 25 और 30
35 के राउंड बोर्ड आकर ना अटक जाते हैं, उनकी बढ़ती नहीं है। हालांकि वो प्रैक्टिस लगातार करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी स्पीड जंप करती नहीं है 40 से। तो मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सलूशन थोड़ा सा बता दूंगा। मैं भी इसी मराहल से गुजरा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, अगर आप इस प्रॉब्लम में अटके हुए हैं तो आपने क्या करना है, ये देखिए नॉर्मली वजह पता क्या होती है कि आप लोग टाइपिंग मास्टर पर एक ही पैराग्राफ पर प्रैक्टिस कर करके ना मीन के लगे रहते हैं एक ही पैराग्राफ पर। अगर आप एक ही वर्ड्स पर, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अगर आपकी फॉर एग्जांपल 35 37 आ भी जाती है, लेकिन जब डिफरेंट कोई वर्ड आपके सामने आएंगे, कोई पैराग्राफ आएगा, तो आप कभी भी 30 भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है यार, आपने डिफरेंट पैराग्राफ्स पर प्रैक्टिस करनी है। तो आपने टाइपिंग मास्टर को छोड़ देना है। आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आपके पास ना MS वर्ड होगा, या इसके अलावा वर्ड पैड आपके ना लैपटॉप में इंस्टॉल होगा। ये मैंने वर्ड पैड ही ओपन किया हुआ है। तो आपने इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर ले लेना है, ठीक है, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट भी आपको वहाँ मीन के बाज़ार से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई इंग्लिश की मैगज़ीन या कोई स्टोरी की बुक आपके पास हो, कोई भी बुक आपके पास हो जिसमें इंग्लिश के पैराग्राफ लिखे हो, वो आप लेकर मीन कि आप डिफरेंट, मकसद बताने का ये है कि आपने डिफरेंट पैराग्राफ्स पर प्रैक्टिस करनी है। आपने टाइपिंग मास्टर पर नहीं करनी, आपने कोई भी दूसरे मीन के सेपरेट से कोई अखबार लेना है, उसको अपने पास रखते हुए ना ऐसे वर्ड पैड पर, ठीक है, तो आपने ऐसे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये 10 दिन आपने MS वर्ड या वर्ड पैड पर प्रैक्टिस कर ली ना टाइपिंग मास्टर को छोड़ के, तो आप फ़र्क महसूस कीजिएगा। 35 से लेकर आपकी 40 भी क्रॉस कर जाएगी जब आप टाइपिंग मास्टर पर जंप मीन के टाइपिंग को करेंगे। 10 दिनों के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप इजीली टाइपिंग मास्टर पर 40 भी जंप कर जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है, टाइपिंग मास्टर को आपने मीन के छोड़ देना है। अगर आप लगे हुए हैं, आपने MS वर्ड या आपने सेपरेट से वर्ड पैड जैसे मैंने आपको बताया है, आपने यहाँ आकर प्रैक्टिस कर देनी है। रीज़न मैंने आपको यही बताई है कि एक पैराग्राफ अगर करते रहेंगे तो आप कभी भी अपनी स्पीड को इन्हेंस नहीं कर सकते। जब तक आपके सामने डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट पैराग्राफ्स नहीं आएंगे, तो आपकी फिंगर्स का फ्लो बन ही नहीं सकता। बाकी अगर आपको ये डिफ़िकल्ट प्रोसीजर लगता है इस पर प्रैक्टिस करना वर्ड पैड पर, तो आपको मैंने एक सिंपल सी ये वेबसाइट बताई है, ठीक है, तो इस पर भी आपकी स्पीड बहुत अच्छे से जंप कर सकती है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपने इस वेबसाइट को भी लाजमी 10 से 15 दिन सुबह और शाम आपने इस पर भी प्रैक्टिस करनी है। पैराग्राफ 5-5 मिनट के आपने टाइमर लगा कर मीन के इस पर प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत जल्द इंक्रीज़ कर जाएगी स्पीड 45 से भी अबव, ठीक है, अगर आपकी 30-35 के राउंड वोट है। बाकी उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट विशेस जिन्होंने प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए भी, जूनियर क्लर्क, फर्दर कंप्यूटर ऑपरेटर और नेक्स्ट इसके अलावा और भी जो क्लरिकल जॉब्स होती हैं, तो अगर आपने भी किया हुआ है तो आपके लिए भी बेस्ट विशेस। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, फिर भी कोई क्वेश्चन आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर में यही, अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।